दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मैं आपको एक दो तीन व्यक्तियों के ऊपर आज बात करने आया हूं। एक अपनी ममता दीदी, जिनके बारे में भी हमें बात करनी है। दूसरे व्यक्ति है उद्धव ठाकरे, जिनके ऊपर भी हमें बात करनी है। ममता दीदी, उद्धव ठाकरे और हमारे राहुल गांधी, इन तीनों के विषयों पर हमें कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के ऊपर तो जरा विस्तार से बात होगी, लेकिन फिलहाल तो ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो छोटी बात मुझे राहुल गांधी के बारे में बतानी है वह दिखा देता हूं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर महाराष्ट्र में आए। सबसे पहले तो मुझे भारत जोड़ो इस शब्द पर ही आपत्ति है। जोड़ना किसे होता है? जो टूटा है उसे जोड़ा जाता है। सही बात है ना? जो टूटा है उसे जोड़ा जाता है। भारत कहां टूटा है? कैसे जोड़ोगे? न भारत धार्मिक कारणों से टूटा है, न भारत नक्शे में टूटा है, न भारत भौगोलिक दृष्टिया टूटा है, न भारत राजकीय दृष्टिया टूटा है। कोई भी एंगल से भारत टूटा हुआ नजर नहीं आता है। जो टूटा ही नहीं है उसे जोड़ने क्यों निकले हो भाई? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की महाराष्ट्र में आई। अब आई तो आई, राहुल गांधी जहां जहां से गुजरते हैं वहां वहां अपनी ही सत्ता, अपने ही लोगों को खोते जाते हैं। अब महाराष्ट्र के धुलिया शहर में राहुल गांधी की यात्रा का एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, जरा देख लीजिएगा। राहुल गांधी की इस यात्रा का दृश्य देखकर हमें साफ साफ नजर आता है कि राहुल गांधी किस तरह से यात्रा अपनी चला रहे हैं। न लोग है, न कोई आदमी दिख रहे हैं ज्यादा, बस कैसे कैसे करके अपनी यात्रा को उनको आगे बढ़ाना है। वो यहां पर आए और अपने एक विधायक को ही गवा दिया। चलो ठीक है, इलेक्शन आते ही ऐसी यात्राएं निकालनी पड़ती है, ऐसे कुछ चीजें करनी पड़ती है, कर रहे हैं। दूसरी है हमारी ममता दीदी। ममता दीदी तो इलेक्शन आने के बाद बड़े ही फॉर्म में आती है। पिछली बार याद है आपको, ममता दीदी की टांग टूट गई थी, वो व्हील चेयर पे अपना टांग आगे बढ़ाकर गुजर रही थी, एक्सीडेंट हुआ रहा था। ऐसे ही पिछली इलेक्शन के दौरान ही ये हुआ था कि ममता दीदी का एक्सीडेंट हो गया और ये अपने गंभीर हालत में जख्मी हुए पैर को लेकर दुनिया के सामने चली गई थी। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी शांडिल्य गोत्री ब्राह्मण भी बन जाती है। राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण बन जाते हैं तो ममता बनर्जी शांडिल्य गोत्री ब्राह्मण बन जाती है। वैसे ममता बनर्जी ब्राह्मण है। बैनर्जी ये शब्द ही बंदोपाध्याय से बना है और बंदोपाध्याय बैनर्जी एक ही होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो ममता बनर्जी अपने आप को ब्राह्मण बनाने में इलेक्शन के दौरान बहुत ही प्राउडफुल महसूस करती है। उनका एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भी ज्यादा दिखाती है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ममता बनर्जी के साथ खड़े उस फोटोग्राफर को ममता बनर्जी पर उपचार किए जाने से पहले महत्वपूर्ण लगा उसकी फोटो खींचना। कोई भी क्या करता है, अगर मुख्यमंत्री का अपघात होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले उपचार किए जाते हैं, लेकिन ये पहली बार फोटो खींचे गए और यही फोटो मीडिया में वायरल किए गए। तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर भी ये फोटो वायरल हुए। चलो ठीक है, चुनाव आने के बाद एक्सीडेंट होते रहते हैं और उसको दिखाना भी होता है, इससे चुनाव में बड़ा फायदा होता है। मैंने सुना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वहां के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर रही है और यही चुनावी नतीजे रुझान सामने आ रहा है कि ऐसे ही हो सकता है। कभी ब्राह्मण बन जाती है, कभी टांग टूट जाती है, कभी सर पे चोट लग जाती है। और एक्सीडेंट भी ऐसे हुआ है कि वो अपने घर में ट्रेडमिल पर चलने का अभ्यास कर रही थी, व्यायाम कर रही थी वो चलने का, और उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और ट्रेडमिल पर ही गिर गई और उसी के कारण उनके सर पर चोट आई है। अब अगर ऐसे होता रहा, ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहे, ऐसे ही चोटें लगती रही तो क्या करे भाई? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बताया जा नहीं सकता कि क्या होगा। लेकिन ये सारी चीजें, ममता बनर्जी मंदिर में भी जाती है, पूजा अर्चा भी करती है, ब्राह्मण भी बताती है, एक्सीडेंट भी होता है, उसके भी फोटो वायरल होते हैं। ये सब चुनाव आने का कारण है, चुनाव आने का। राहुल गांधी जैसे यात्रा पर निकलते हैं वैसे ही एक्सीडेंट यात्रा पर ये निकल जाती है। अब बता रहा हूं तीसरे व्यक्ति का सच, जिनको
खुला कर दिया हमारे गृह मंत्री ने। यह है हमारे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कुछ बातें ऐसी कह रहे हैं, बातें तो मराठी में कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की हिंदी मेरी हिंदी और मनोज जरांगे की हिंदी सेम है, इसलिए उद्धव ठाकरे भी जो हिंदी में बात कर रहे हैं, शब्द आपको हिंदी में नीचे दिखेंगे। अब इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को सुनाया है, वो भी सुन लीजिए। उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करे जरा, तत्वों का क्यों चर्चा नहीं करते हो? सुना, उन्होंने कह दिया कि उद्धव ठाकरे सीएए के पक्ष में है या नहीं, जरा खुद कह दे। अब चुनाव आया है, उद्धव ठाकरे को कुछ ना कुछ तो आलोचना करनी पड़ेगी। 5 देशों में शरणार्थी बने हिंदू, जैन, ईसाइयों को देश में लेने के पक्ष में उद्धव ठाकरे है या नहीं? या उद्धव ठाकरे सिर्फ सीएए कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं? बता नहीं पा रहे उद्धव ठाकरे, समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो, इन्हीं सबकी अवस्था समान है। यह बेचारे अपने आप को सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, किस तरह से रहना है, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो जन समर्थन भी खोते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।